आया। सैकड़ों लोगों के मेरे पास मैसेज हैं कि उस इंटरव्यू को देखते हुए मैं ऑफिस जाने में देर हो गया या घर में 2 घंटे मैं काम छोड़कर देखता रहा। वो इंटरव्यू अपने आप में बहुत दिलचस्प है, आपको सुनना भी चाहिए, उससे आपको अंदाज़ा भी लगेगा। किताब का सार एक तरह से है, लेकिन फिर भी एक संक्षिप्त हिस्सा अमित शाह के बारे में। अमित शाह और मोदी की मुलाकात 1982 में हुई, जब 18 साल के अमित शाह थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में और 32 साल के मोदी थे संघ के प्रचारक। और उसके बाद फिर आपकी किताब में है कि दूसरी बार उनकी प्रॉक्सिमिटी या मुलाकात वहाँ से शुरू हुई जब 1987 में, जब मोदी बीजेपी में आ चुके थे संघ से और बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी थे और शाह युवा मोर्चा में थे। और उसके बाद की वो कहानी जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, अमित शाह के स्कूटर पर मोदी का घूमना प्रचारक के तौर पर, अमित शाह का पीवीसी पाइप का कारोबार उनके पिता का था, उस दौर की प्रॉक्सिमिटी का जरा किस्सा सुनाइए। देखिए, उस दौर की प्रॉक्सिमिटी यही थी कि अमित शाह जी, और मैंने एक बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे लगता है इस 2024 के चुनाव में लिखी है, वो NSUI वाला, बिल्कुल उस पर भी आऊंगा। देखिए, मैं वो भी सुनाइए आप। हाँ, नहीं, क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग अमित शाह स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पता चले, क्या शख्सियत है। देखिए, मेरा एक चैप्टर इस किताब में है और पहली बार मुझे लगता है इस किताब में आप देखिए ट्रांजिशन देखिए। 2014 में अमित शाह जब चुनाव होते हैं वो यूपी के इंचार्ज बनते हैं, लेकिन देश के नेता नहीं है उस समय। 2019 आते आते अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं, उनका बहुत अहम रोल होता है। 2024 होते वो गृह मंत्री बने हैं और अनक्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आज कोई आपको कहे नंबर 2 कौन है सरकार में, तो वो अमित शाह जी ही है। तो इसमें मैंने जो लिखा है, ये हिंदुत्व की सरकार है, दी अमित शाह फैक्टर, जिसमें एक स्टोरी है अमित शाह पहली बार चुनाव कैसे जीतते हैं। अमित शाह तब ABVP गुजरात में थे और उनका एक कॉलेज का चुनाव था, यूनिवर्सिटी का चुनाव था, उनके खिलाफ NSUI का कैंडिडेट था, लड़की थी और हाँ, लड़की थी उनके खिलाफ। और उस क्लास में लड़कियों का, उस इलेक्ट्रल कॉलेज में या क्लास में लड़कियों के बहुत लड़कियां भी थी। तो अमित शाह और उनके ग्रुप को लगा कि अगर सभी लड़कियां एक लड़की को वोट देंगे, NSUI की जो लड़की उम्मीदवार थी, तो वो शायद चुनाव हार जाएंगे। और ये मोबाइल एज के पहले का चुनाव है। अमित शाह जी और उनके दोस्त क्या करते हैं, जितने भी लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं कि कल आप अपने लड़कियों को कॉलेज इस इलेक्शन के लिए मत भेजिए, क्योंकि कॉलेज में बवाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कई लड़कियां नहीं आती है और अमित शाह वो चुनाव जीतते हैं, क्योंकि लड़कियों का वोट पड़ता ही नहीं है। अब आप सोचिए कितनी दूर तक आदमी को सोच सकता है और वो दूसरे पक्ष के वोटर को ही डरा दो। तो और यही ना, जब लोग मुझे कहते हैं, एक चुनाव हुआ गुजरात में, मैं आपको बताऊं, शंकर सिंह वाघेला को उनको गोधरा में हराना था। क्या करते हैं, 12 शंकर सिंह वाघेला नाम के व्यक्ति को नॉमिनेशन करवाते हैं इंडिपेंडेंट के जरिए, ताकि वोटर कंफ्यूज हो। और ये आजकल भी होता है। महाराष्ट्र में बड़ा इंटरेस्टिंग था, एक रोहित पाटिल करके है, पुराने महाराष्ट्र के गृह मंत्री हुआ करते थे, RR पाटिल, उनके बेटे हैं, NCP शरद पवार से लड़ रहे थे। उनके खिलाफ 4 या 5 रोहित पाटिल उसी कंस्टिट्यूंसी से थे और ना ही उसी नाम से, दिखते भी उसी तरह से थे। तो आप सोचिए, अमित शाह ने ये जो, जैसे मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी इज अ PhD इन कम्युनिकेशन। उन्होंने कि क्या नैरेटिव कैसे सेट करना है उसमें वो माहिर है। अमित शाह इज इन इलेक्शन मैनेजमेंट, चुनाव कैसे मैनेज करना है। लड़कियों को कोई सोच ही नहीं सकता। आज के बारे में लोग कहते हैं ना, वोटर लिस्ट से किसी को डिलीट किया गया, ऐड किया गया। देखिए ये, और ये तब जब अमित शाह स्टूडेंट लीडर थे, मतलब शुरुआत में ही। देखिए, आपको मानना पड़ेगा, जब वही मैं कह रहा हूं, 40 साल से जब आप इस तरह से चुनाव कर रहे हैं। पंचायत के चुनाव हुए थे गुजरात में, मुझे लगता है अर्ली 90s में। आपने पूछा उदाहरण दीजिए। बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस का जो दबदबा था गुजरात में पंचायतों पर, वो कैसे कम हो। जितने भी कांग्रेस के नेता थे जिनको पंचायत के टिकट्स नहीं मिले, जो सेकंड लेवल के नेता थे, उन सबको धीरे धीरे बीजेपी में लाया गया तब के टाइम, ताकि पंचायत में भी कांग्रेस को चुनौती दी जाए। क्योंकि बीजेपी लेट 80s में, अर्ली 90s में कांग्रेस का मुकाबला करना आसान नहीं था गुजरात में। कांग्रेस नंबर 1 पार्टी थी। बीजेपी ने जो सेकेंड लेवल, पंचायत लेवल के लीडर्स थे, उनको सब धीरे धीरे अपनी तरफ किया। वहां से तो शुरुआत हुई, आज वही हो रहा है। मैंने किताब में लिखा है 2024 के, और ताजुब होगा लोगों को, 100 से ज्यादा ऐसे व्यक्ति हैं बीजेपी के लिस्ट में 2024 के चुनाव में, जो एक जमाने में कांग्रेस में थे। यानी आप कई तो मुख्यमंत्री हैं, 7-8 10। अजीत भाई, आप कहते थे हमें, या बीजेपी एक समय 10 साल पहले कहती थी हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं।
असलियत ये है कि आपने एक कांग्रेस युक्त बीजेपी बना दी है, ये असलियत है। तो वो तब से है। गुजरात में जो मॉडल था कि चुनाव कैसे जीतने हैं, कैसे ऑपोजिशन को डिवाइड करना है, अपना वोट कंसोलिडेट करो, ऑपोजिशन को डिवाइड करो, इंडिपेंडेंट्स को रखो, जितने इंडिपेंडेंट्स हो उनको रखो, उनको स्पॉन्सर करो ताकि कांग्रेस का वोट कम हो जाए। ये तब से हरियाणा में वही देखा हमने इस चुनाव में। कोई जाट कैंडिडेट था कांग्रेस का, उसके खिलाफ 10 उस कैंडिडेट पर आते हैं। फिर मैं अमित शाह और मोदी पर आऊंगा जी। कि जैसे मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में बहुत कुछ समानता तो होगी कि दोनों एक दूसरे के राजदार हैं। जैसे मान लो सोहराबुद्दीन मर्डर केस हुआ जिसमें अमित शाह का, आपके पास टाइम है अभी, मेरी नजर में घड़ी पर लगा था, आराम से। सोहराबुद्दीन मर्डर केस में अमित शाह का फंसना, अमित शाह का वहाँ से तड़ी पार हो जाना, दिल्ली में रहना, उसके बाद फिर अमित शाह का जाना। लेकिन इन सब के बाद भी कभी अमित शाह ने जुबान नहीं खोली, लूज टॉक भी नहीं, क्लोज डोर में भी नहीं। कई बार क्या होता है राजदीप, ऊपर से दोस्ती भी होती है, प्रॉक्सिमिटी होती है, पर भीतर से कुछ चीज़ें चल रही होती है, बाहर आ रही होती है। बट ये एकदम टाइट लिप्ड है। कोई ऐसा मामला है कि कोई ऐसा राज है या इस प्रॉक्सिमिटी की जड़ें इतनी गहरी है, दोनों एक दूसरे के लिए इतनी ज़रूरत है दोनों की कि वो कुछ भी बाहर नहीं आ रहा? देखिए क्या राज है ये मैं नहीं कह सकता, ये स्पेक्यूलेशन होगा, लेकिन ये बड़ी खासियत है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, राजनीति में अगर आप दोस्त भी हो ना, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन आप अपने दोस्त के बारे में कुछ ना कुछ कह यार देते कल हो। गया था यार, हद है, हाँ, ये काम करने के लिए बोल रहे, मैं कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैंने कभी भी उस तरह से देखा नहीं है कि इन दोनों के बीच में ऐसी कोई बात हुई हो। स्पेक्यूलेशन बीच बीच में होती है, लेकिन असलियत ये है कि दिस इज, जैसे मैंने कहा, टू बॉडीज वन सोल। दो बॉडीज है लेकिन एक सोल है, एक साथ जुड़े हुए हैं। उनकी राजनीति, एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग किताब, मुझे लगता है मोदी शाह। इसी पर मैं आ रहा हूं। जैसे जुगलबंदी किसी ने जोड़ी नंबर पर जुगलबंदी किताब लिखी है वाजपेयी आडवाणी पे, तो ये भी अपने आप में एक किताब है दोनों के। बिल्कुल, और उन्होंने बीजेपी को अलग लेवल पर ले गए। बीजेपी वाजपेयी जी के जमाने में 182 तक सिमट गई थी, इन्होंने इनको 303 पर ले गए। आई थिंक दे वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सही समय पर सही जगह पर दोनों एक दूसरे को मिले, पहले जब बीजेपी उभर रही थी गुजरात में, और नेक्स्ट लेवल पर जब बीजेपी तैयार हुई नेशनल लेवल पर बड़ी पार्टी बनने के लिए, ये दोनों एक साथ थे। तो वो सफर जब आप इतने सालों का करते हैं एक साथ, तो शायद आपने तय किया है अपने बीच में जितने भी राज हैं वो हम जनता के सामने कहीं नहीं रखेंगे। हम एक वो वक्त था, मुझे लगता है 2000 जब अमित शाह जी को अरेस्ट किया गया था, तब मुझे लगा कि क्या अमित शाह का बुरा वक्त था। जब मोदी जी का बुरा वक्त था 90 के दशक में, अमित शाह स्टूड बाय मोदी। और जब अमित शाह का बुरा वक्त आया, कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी उनको तुरंत टिकट दे दी। जैसे वो बाहर आए जेल से, उनको तुरंत 2012 के चुनाव में टिकट दे दी, उनको एक तरह से वापस एक तरह से रेसरेक्ट किया। तो एक दूसरे को उन्होंने अपने बुरे समय में मदद की है, और इसी वजह से मुझे लगता है उनकी जो जोड़ी है वो और भी मजबूत होगी। आप एक जगह लिखते हो